बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में। ओके, सो रिप्रोडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपना नंबर इंक्रीज करता है। ओके, और बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, तो बैक्टीरिया जो है ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ओके, और बैक्टीरिया जो है ना वो बेसिकली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है। अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है और बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में कोई दूसरी जीन उसके अंदर इंसर्ट की जाती है। ओके, सो दिस इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड दिस इज द जीन। ठीक है, सो दिस इज द जीन। ये बाहर से लाई हुई जीन है और ये जीन जो है ना बेसिकली इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंसर्ट की जाती है और ये फिर जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है और बैक्टीरिया जो है ना उसके अंदर बेसिकली वो वाला प्रोटीन डेवलप होता है जो कि प्रोटीन जो है ना वो इस जीन के अंदर इनकोडेड है। ठीक है, देखो ना मेरे भाई, जीन से बेसिकली बनता है मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से आगे चल के बनता है प्रोटीन। ठीक है, नाउ फर्स्ट कम टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, बेसिकली तीन मेथड्स हैं, तीन स्टेप्स हैं जिनसे बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना बैक्टीरिया की वो परफॉर्म की जाती है। नंबर वन इज द बाइनरी फिशन, नंबर सेकंड इज द कोनिडिया फॉर्मेशन एंड नंबर थर्ड इज द बडिंग। ठीक है, बाइनरी फिशन बेसिकली हम कहते हैं कि सपोज दिस इज द बैक्टीरिया एंड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले क्या होगा कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो डिवाइड होगा। ठीक है ना, ये यूं डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ बीच में एक ट्रांसवर्स सेप्टम आएगा। ओके, सो ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, दिस इज द ट्रांसवर्स सेप्टम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये वाला बैक्टीरिया अलग हो जाएगा और ये वाला बैक्टीरिया अलग हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द बाइनरी फिशन। So it is the most common and fastest mode of asexual reproduction in bacteria. ठीक है, बाइनरी फिशन जो है ना वो बैक्टीरिया के अंदर मोस्ट कॉमन है। ठीक है ना, एंड दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बिकॉज 20 to 30 मिनट्स के अंदर ये बाइनरी फिशन जो है ना वो कंप्लीट होती है। ओके, सो इन बाइनरी फिशन सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल सेल्स। ठीक है, बाइनरी फिशन के अंदर एक सेल जो है ना वो टू इक्वल डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, बिफोर बाइनरी फिशन अकर द सेल मस्ट कॉपी इट्स जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, इंसिपिएंट बेसिकली हम कहते हैं कि न्यूली फॉर्म्ड, नया नया जो बना है ना न्यूक्लियस, सो उसे बेसिकली हम इंसिपिएंट कहते हैं। ओके, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पोल्स द डिवाइडिंग सेल विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन। अब बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मली ह्यूमन सेल के अंदर हमारा जो सेल है ना, so suppose this is the human cell, this is the cell membrane and this is the nucleus। जब भी बेसिकली ह्यूमन सेल को डिवाइड करना होता है ना तो हमेशा स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये स्पिंडल फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, और इन सेंट्रियोल से बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं। ठीक है, जो कि क्रोमोसोम्स को पकड़ लेते हैं और उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो मौजूद होते हैं और ये सेंट्रियोल्स जो है ना इनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं और वो जाके क्रोमोसोम को पकड़ लेते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता। ठीक है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन होती नहीं है। ठीक है ना, और जो जेनेटिक मटेरियल बना है ना, सो लुक एट दिस फेज, ये जो जेनेटिक मटेरियल बना है ना, एक जेनेटिक मटेरियल एक पोल के अंदर चला जाएगा यानी कि एक साइड हो जाएगा और दूसरा जेनेटिक मटेरियल दूसरे पोल पे चला जाएगा यानी कि दूसरी साइड पे हो जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर सेप्टम डेवलप होगा। ठीक है ना, एंड द साइटोप्लाज्म इज क्लीव्ड इनटू टू रीजन ऑफ द सेल फ्रॉम द मिडिल सेपरेटिंग द टू डॉटर सेल्स। ठीक है ना, अब बेसिकली होगा क्या कि ट्रांसफर सेप्टम अराइज होगा और साइटोप्लाज्म जो है ना वो भी इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि ये जो सेल है ना इसके अंदर भी इक्वल साइटोप्लाज्म जाएगा और इसके अंदर भी इक्वल साइटोप्लाज्म जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा चला गया और इसके अंदर कम चला गया, ऐसा नहीं होता, दोनों के अंदर बराबर जाता है। ओके, और दो डॉटर सेल्स जो है ना उनकी फॉर्मेशन होगी, कैसे, ट्रांसफर सेप्टम अराइज होगा, जिनकी वजह से क्या होगा कि बेसिकली दो डॉटर सेल्स जो है ना वो सेपरेट हो जाएंगी। The binary fission is a rapid process and cell undergo division at an interval of 20 to 30 minutes। ठीक है, बाइनरी फिशन जो है ना ये एक रैपिड प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि बहुत ही जल्दी से परफॉर्म होता है और 20 to 30 मिनट्स के अंदर बेसिकली ये बाइनरी फिशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
सो नाउ लुक एट दिस डायग्राम, इसके अंदर ये बेसिकली ई कोलाई बैक्टीरिया बताया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है ये डिवाइड होगा, ठीक है ना, ये बेसिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसके बाद ट्रांसवर्स सेप्टम अराइज होगा, ठीक है ना, और ये वाला बैक्टीरियल सेल सेपरेट हो जाएगा, ये वाला बैक्टीरियल सेल सेपरेट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द बाइनरी फिशन इन ई कोलाई बैक्टीरिया। नाउ लेट्स कम टू द कोनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है। कोनिडिया जो है ना ये बेसिकली फंजाई के अंदर भी होती है, ठीक है। अब बेसिकली कोनिडिया जो है ना, कोनिडिया फॉर्मेशन वो फिलामेंटियस बैक्टीरिया, थ्रेड लाइक बैक्टीरिया के अंदर होती है, ठीक है। थ्रेड लाइक यानी कि बैक्टीरिया कुछ ऐसे धागे की तरह जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उन्हें हम फिलामेंटियस बैक्टीरिया कहते हैं, और उन्हीं फिलामेंटियस बैक्टीरिया के ऊपर कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है। ओके, सो सपोज दिस इज द फिलामेंटियस बैक्टीरिया, ये एक फिलामेंटियस बैक्टीरिया है, और क्या होगा कि इसके बिल्कुल टिप पे कोनिडिया की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये जो मैं गोला गोला बना रहा हूं, दीज आर द कोनिडिया। ओके, अब फिर क्या होगा कि जैसे ये कोनिडिया बन जाएंगे ना, फिर ये कोनिडिया सेपरेट हो जाएंगे इस बॉडी से, ठीक है ना, ये पूरे के पूरे कोनिडिया यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, और जब इन कोनिडियाज को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ना, तो इस एक कोनिडिया से एक नया फिलामेंटियस बैक्टीरिया जो है ना वो अराइज हो जाएगा। ओके, so like fungi conidia formation take place in filamentous bacteria like streptomyces, ठीक है। फंजाई के अंदर भी कोनिडिया फॉर्मेशन होती है, और बैक्टीरिया फिलामेंटियस बैक्टीरिया के अंदर भी कोनिडिया की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फिलामेंटियस यानी कि ऐसे धागे की तरह जो बैक्टीरिया होते हैं, और इनका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। कोनिडिया अपर्स ए स्मॉल स्पोर सेपरेटेड। अच्छा, बेसिकली ये कोनिडिया है क्या, बेसिकली कोनिडिया जो है ना ये एक स्पोर है, ठीक है। और ये स्पोर क्या है, बेसिकली स्पोर जो होता है ना, सपोज दिस इज द सेल, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस। स्पोर बेसिकली हम कहते हैं, स्पोर एक सेल ही होता है जिसमें बेसिकली होता क्या है कि जो साइटोप्लाज्म जो है ना वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है। और सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल के बाहर एक और प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन आ जाती है। ओके, सो अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इन्हें हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्पोर। ओके, सो दिस इज द स्पोर जिसमें साइटोप्लाज्म श्रिंक करके गया है, और जो सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गई है। ओके, सो दीज आर सेपरेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टम एट द एपेक्स ऑफ द फिलामेंट, ठीक है। अब जैसे ही कोनिडिया बन जाएंगे तो इसकी एपेक्स पे यानी कि बिल्कुल इसकी टिप पे यहाँ पे ट्रांसवर्स सेप्टम आएगा, ठीक है, और यहाँ से ये वाले जो तमाम कोनिडियाज है ना ये फिर यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। ओके, द पार्ट ऑफ दिस फिलामेंट which bear conidia are called conidiophore, ठीक है। सो बेसिकली फिलामेंटियस बैक्टीरिया का वो वाला पार्ट जिसके ऊपर जो कोनिडिया है ना वो डेवलप करते हैं, वो मौजूद होते हैं, उसे बेसिकली हम कोनिडियोफोर कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इस फिलामेंट का जिसके ऊपर ये तमाम क्या है कोनिडिया मौजूद है, सो इस वाले पार्ट को हम कहेंगे कोनिडियोफोर, ठीक है। So after maturity, conidia detaches as a fragment from the parent cell and germinate on suitable substratum to give rise to new bacterium, ठीक है। तो जब ये कोनिडिया मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद ये बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे, मेन बैक्टीरियल बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब इनको सुइटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, सुइटेबल न्यूट्रिएंट्स इनको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ये कोनिडिया है ना ये फिर जर्मिनेट हो जाएंगे, और इनसे नया फिलामेंटियस बैक्टीरिया जर्मिनेट हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, देन वी हैव द बडिंग, ठीक है। बडिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया का जो एक पार्टिकुलर पार्ट है ना वो बैक्टीरिया सेल से बाहर निकल आता है। ओके, सो दिस इज द बैक्टीरिया, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द बैक्टीरिया, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना इसे बेसिकली हम कहेंगे बड। बड बेसिकली क्या है, ये एक बैक्टीरिया का पार्ट है जो कि बैक्टीरियल बॉडी से बिल्कुल बाहर आ गया है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे एलिवेट हो गया है। और इस बडिंग के प्रोसेस में बेसिकली होता क्या कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना ये भी डिवाइड करता है दो में, ठीक है ना, और फिर ये जेनेटिक मटेरियल इस बड के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, और साइटोप्लाज्म भी इस बड के अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो बड है ना ये साइज में यूं बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा ये यूं यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। सो बडिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन सम मेंबर्स ऑफ द प्लैंक्टोमाइसिटीज एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। प्लैंक्टोमाइसिटीज ये बेसिकली बैक्टीरिया का ग्रुप है, इनके अंदर पाया जाता है बडिंग, यानी कि इनके अंदर बडिंग का प्रोसेस होता है, और साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी बडिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ये साइनोबैक्टीरिया अपना नंबर इंक्रीज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बडिंग। In budding, the bacterial cell develops small swelling at one side which gradually increases in size, ठीक है ना। यानी कि क्या होता है कि बैक्टीरिया के एक साइड पर एक छोटी सी एलिवेशन आ जाती है, छोटा सा एक बड बन जाता है जो कि क्या करता रहता है, साइज में यूं इंक्रीज करता रहता है। ओके,
Simultaneously, the nucleic material undergoes division, which one remains with the mother cell and other one with some cytoplasm goes to the swelling. ठीक है, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इस बैक्टीरिया का वो भी डिवाइड करता है, ठीक है ना। एक जेनेटिक मटेरियल चला जाता है इस बड के अंदर, ठीक है ना। बाकी जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो इस बैक्टीरियल मदर के अंदर ही रह जाता है, ओके। और साइटोप्लाज्म भी इस बड के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये बड मैच्योर होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये बेसिकली मदर बॉडी से सेपरेट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ पार्टीशन वॉल। यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल आ जाएगी, ओके। सो दिस इज द पार्टीशन वॉल, ओके। और वो वाले बैक्टीरिया जिनके अंदर बडिंग का प्रोसेस परफॉर्म होता है, डेट इज द हाइफोमाइक्रोबियम वल्गैरी एंड रोडोमाइक्रोबियम वेनिलिया।